वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में हम 8 प्रमेय पढ़ चुके हैं। क्या क्या प्रमेय 8? थोड़ा दोहरा लीजिए। विष्णु परतमत्वम प्रथम प्रमेय। दूसरा प्रमेय श्लोक क्या है? श्रीमद्दुप्राह तो अखिल अम्नाय का वेद्यत्व, मतलब वेद का वेद्यत्व। तृतीय में विश्व सत्यम। उसके बाद भेदंत जीवान भेद, ठीक है ना। उसके बाद तारतम्यं च तेषां जीवानां ईश्वरेषु क्या है? ईश्वरस्य जीवानां तारतम्य, ऐसा क्या है ना। उसके बाद पंचम जीवानम भगवत मोक्ष स्वरूपम। उसके बाद षष्ठ तद अमल भजनम, मतलब तारतम्यम। हाँ, ये तो नवम प्रमेय प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है नवम हो गया। अष्टम में आपका आया है मोक्ष का हेतु। सप्तम में आया है कृष्ण प्राप्ति का मोक्ष, मतलब मोक्ष स्वरूप, है ना। और षष्ठ में आया है जीवानाम तारतम्य, ठीक है ना। पंचम में आया था आपका जीवानाम भगवत दासत्व प्रकरणम। नित्य जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उसमें श्लोक दिया था ना, दास भूत हरे रेव नन्यस्यैव कदाचन, ये आया था ना। ये पंचम प्रमेय में आया था, ठीक है ना। और चतुर्थ में आया था आपका अनेक जीव बात, जीव विष्णु तो जीवानाम भेद तो प्रकरणम। तृतीय में विश्व का सत्य, विश्व जगत नित्य है, उसका प्रतिपादन किया, ठीक है। अब नवम में आया है, क्या है नवम में? प्रमाण त्रित्वम। जो प्रमाण है, 3 प्रमाण जो मानते हैं, प्रत्यक्षादित्रयम चतुपदिशति हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र, तो है उसमें। तो प्रमाण आदि जो 3 है, प्रत्यक्षादित्रयम, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, उपमान नहीं शब्द। अनुमान उपमान में ही अंतर्भूत है। हम उपमान का खंडन नहीं करते, उपमान को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन उपमान एक अलग प्रमाण है ऐसा नहीं मानते हैं। उपमान अनुमान ही है। उपमान जो है अनुमान ही है। एक स्वरूप देखिए, हम क्या कह रहे हैं? चंद्र एवं मुखम, क्या चंद्र जैसा ही कहते हैं? चंद्र तो नहीं है, अनुमान ही तो है एक प्रकार की। सादृश्य ज्ञान जो है अनुमान ही तो है। चंद्र जैसा सादृश्य ज्ञानित होते हैं। वहाँ क्या कहा है तर्क संग्रह में? गो सदृश गवय पद वाच्य। गो और गवय क्या है? सदृश्य है, सदृश्य ज्ञानी तो है, अनुमानी तो किया भाई। उपमान अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं, अनुमान में ही अंतर्भूत है, अनुमान ही है उपमान। सदृश्य ज्ञान भी अनुमान का ही एक अंग है, इसलिए अनुमान में ही अंतर्भूत है, अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे यहाँ कितना प्रमाण मानते हैं हम? 3 प्रमाण, यादव जी नहीं आए। चलिए, तो कह रहे अथ प्रत्यक्ष अनुमान शब्दानामेव प्रमाणत्वम अथ अनंतरम। अष्टम प्रमेय जो है क्या है? भक्ति में मोक्ष का हेतु जो है, मोक्ष का कारण जो भक्ति है, उसके बाद में अनंतरम, अथ मतलब अनंतरम, उसके बाद में प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दानमेव, प्रत्यक्षानुमान शब्दानमेव प्रमाणत्वम, ठीक है ना। यथा श्रीमद् भागवत में कहा है, ठीक है ना। श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान चतुष्टयम, ठीक है ना। देखिए पुराण में क्या क्या मानते हैं? श्रुति मतलब शब्द, और प्रत्यक्ष, ऐतिह्य प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये 4 मानते हैं, ठीक है ना। और प्रत्यक्षंतर भवेत यस्मात्
ऐतिह्य तेन देशिक प्रमाण त्रिविधम क्या है प्राख्यत तत्र मुख्य श्रुति भवेत्। श्रुति क्या कह रही है? कह रहे प्रत्यक्ष अंतर भवेत् यस्मात् ऐतिह्य, प्रत्यक्ष में अंतर्भूत ऐतिह्य जो है, इतिहास जो है, प्रत्यक्ष होने के कारण देशिक मतलब अभी तो 2 दिन पहले कहा देशिक। अच्छा हाँ, गुरु गुरु नहीं कहा, देसी मतलब परसों की गुरु। पाठ में नहीं आया देशिक? देसी मतलब गुरु देशिक शब्द नहीं आया परसों की पाठ में? आया ना, आया ठीक है। मैं यदृश देसी को आया ना? फिर कहाँ आया था? आया था परसों का पाठ में। 5 नंबर श्लोक में उसका टीका में अष्टम को में आया ना? ठीक, आज भूल गए परसों पढ़ा हुआ पाठ। ये वाला उसके बाद उस दिन आए थे। चलिए, देशी मतलब गुरु। तो कह रहे हैं हमारे जो गुरु है, परंपराचार्य जो है, वो क्या कहते हैं? बोले प्रत्यक्ष अंतर भवेत दैही क्या है ऐतिह्य यस्मात् ऐतिह्य प्रत्यक्ष अंतर भवेत। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? बोले ऐतिह्य, ऐतिह्य मतलब इतिहास। यह बटे यक्ष अस्ति, प्रत्यक्ष तो करते हैं, कोई ना कोई प्रत्यक्ष किया है। चले जाने से प्रत्यक्ष में तो आया हो, कोई ना कोई देखा है। प्रत्यक्ष नहीं हो तो कोई मानता नहीं है ना। वृक्ष तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। जक्ष मतलब क्या? भूत प्रेत तो है, किसी को ना किसी को तो कोई ना कोई तो देखता है। भयंकर तो है ही है, भय प्रत्यक्ष ही है। इंद्रिय भय तो है ही है। नहीं, चक्षु इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय तो उसको भय ले ही रहा है। और नहीं है, चला भी जा सकता है, कुछ भी हो, भय तो है ही है। तो भय प्रत्यक्ष तो हो रहा है, वहां तो भय अनुमान नहीं करता है कोई, प्रत्यक्ष तो हो रहा है। उसके नीचे से हम जब निकल के जाते हैं तो भय से जा रहे हैं, तो भय क्या है? प्रत्यक्ष तो हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है ना। प्रत्यक्ष मतलब क्या? अनुभव ही तो होना है। अरे यहाँ हवा चल रही है, अनुभव ही तो हो रहा है। हवा कौन सा दिख रहा है हमको? प्रत्यक्ष मतलब अनुभव नहीं है, तो अलग हो जा रहा है। हवा कौन सा देख रहा है? देख तो नहीं रहा है, लेकिन अनुभव तो हो रहा है, तो प्रत्यक्ष ही तो है। अरे इंद्रियगत प्रत्यक्ष हो रहा है, तो प्रत्यक्ष क्या है? आँख से देखना है प्रत्यक्ष है। कोई भी किसी षड इंद्रिय से, कोई भी इंद्रिय से गम्य हो, प्रत्यक्ष ही तो है। मिठाई हमने खाया, स्वाद किसको लगा? तो मिठाई का प्रत्यक्ष नहीं हुआ आपको? फिर आप तो कहेंगे नहीं, मिठाई का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। स्वाद का प्रत्यक्ष जैसे है ऐसे है, ठीक है नहीं? तो इसका प्रत्यक्ष भी तो हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? ऐतिह्य। तो ऐतिह्य क्या हो गया? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में अंतर्भूत है ना, अलग कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए प्रमाण कितना है? 3 है भाई। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान। ऐतिह्य को जब हमने प्रत्यक्ष में अंतर्भूत कर ही दिया तो 3 हो गया ना। नहीं समझ में आया? कैसे आप कहूं? इसलिए कह रहे प्रमाणम त्रिविधम प्रख्यात। इसलिए प्रमाण जो है 3 ही है, ऐसा प्रख्या मतलब प्रसिद्ध है ना। तत्र मुख्य श्रुति भवेत्, उसी में मुख्य प्रमाण कौन है? श्रुति प्रमाण। उसी में श्रुति प्रमाण ही मुख्य प्रमाण है। क्या कह रहे देखिए, प्रत्यक्ष अनुमानंच यत् स्याचि क्या है? साचिव्येन शुद्धिमत यत्सा चिव्येन शुद्धिमत। क्या है? गड़बड़ हो रहा है। क्या है आपके उसमें? क्या है? प्रत्यक्ष अनुमानंच यत्सा चिव्येन शुद्धिमत, कुछ छूट रहा है लग रहा है।
प्रत्यक्षमानं च यत्स्य चिव्येन शुद्धिः। चलिए, माया मुंडावलोकादौ प्रत्यक्षम व्यभिचार्यत। अच्छा, कुछ कह रहे। अनुमाचाति धूमेन्द्रौ वृष्टि निर्वापितग्निके अतः प्रमाण तत्तच्च स्वतंत्र नैव सम्मतम् आनुकूल्ये क्या है मतस्तर्कः शुष्कस्तु परिवर्तितः। ये इतनी बात बढ़िया बात कहा है कि प्रत्यक्ष अनुमानम च, प्रत्यक्ष और अनुमान जो है क्या है, ये साचिव्यन शुद्धिमत। क्या है ये? प्रत्यक्ष और अनुमान जो है साचिव्य, मतलब सब समय इसका अनुभव होता है। साचिव्य मतलब क्या है? जिसके साथ, साचिव्य मतलब यस्य सहायेन शुद्धिमत प्रमाजनकम, जिसकी सहायता से, प्रमा मतलब ज्ञान, ज्ञान प्रकृष्ट हो जाए। प्रत्यक्ष अनुमान से तो ज्ञान प्रकृष्ट होता है। कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, कुछ ज्ञान अनुमान से कर लेते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष अनुमान जो है ये शुद्धि, कोई भी शुद्धि पवित्र करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। और माया मुंडावलोकादौ, माया मुंड अगर अवलोकन हो जाए, क्या है वो? प्रत्यक्ष व्यभिचार्य। माया मुंड, जैसे रावण ने सीता जी को दिखाया था, राम जी का मुंड काट के दिया है। माया मुंड प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यभिचार है, क्योंकि वो प्रमाण नहीं है। पहले बताया, उसके बाद घटा दिया। ठीक है ना? समझ गए? आगे कह रहे हैं अनुमाचाति धूमे, क्या है? धूमे द्रव। ठीक है ना? द्रव कैसे होगा भाई? आद्रव आ होना चाहिए, अद्रव थोड़ा होता है। चलिए, वृष्टि निर्वापित अग्नि के, बोले वृष्टि निर्वापित अग्नि के क्या होता है? जो धूम, आद्र धूम है, अग्नि में क्या हो जाए? जल गिर जाए, बारिश हो जाए। जंगल में आग लगा हुआ था, हल्का हल्का बारिश हो गया, अब क्या हो रहा है? धुआं हो रहा है। आद्र धुआं ही तो है। तो क्या है? धुआं निकल रहा है, इसका मतलब अग्नि क्या है? अनुमान। व्यक्ति है लेकिन है अनुमान है। दो प्रमाण हो गया, एक प्रत्यक्ष में व्यभिचार हुआ, एक अनुमान में व्यभिचार। व्यभिचार नहीं है, अग्नि कहाँ है? अब तो निर्वापित अग्नि है, अग्नि तो बुझ चुका है। तो क्या है ये? धुआं निकल रहा है, अग्नि नहीं। मुझे उसमें वो तो गर्म रहता है, हाथ देने से लगता है। गर्म कहाँ रहता? तो बारिश के बाद कहाँ धुआं निकलने से मतलब गर्म है ना? हल्का हल्का गर्म होता है। पूरा बुझ जाएगा तो धुआं बिल्कुल नहीं निकलेगा, पूरा पानी के भीग जाएगा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। हाँ। थोड़ा सा रहेगा तो तब मतलब वही धुआं तो गरम ही रहता है। हाँ। तो भी अग्नि तो नहीं है अब ना? अग्नि नहीं। जब निर्वापित अग्नि कह रहे, बुझ गया अग्नि है, वहाँ जो धूम है, वहाँ जो हम अनुमान करते हैं, क्या व्यभिचारी तो है? अग्नि तो है ही नहीं, वहाँ जल तो नहीं रहा है। भले कर उष्णता है, अग्नि का संयोग है, लेकिन वो नहीं है, तो ये व्यभिचारी है एक प्रकार के। कह रहे अतः प्रमाणम तत्तच्च स्वतंत्र नहीं व सम्मतम, इसलिए दोनों प्रमाण क्या है? स्वतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण स्वतंत्र नहीं है। कौन प्रमाण वो है? बोले अनुकूल मत्तः तर्क। ठीक है ना? मत्तः तर्क मतलब मेरा दिया हुआ जो तर्क है, अगर अनुकूल हो तो क्या है? वो ग्राह्य है। और शुष्क तर्क हो तो शुष्कस्तु परिवर्तित, शुष्क तर्क हो तो परिवर्तित। तो इसका मतलब जो कह रहे शुष्क तर्कस्तु वर्ज्य सूत्र कहा है, शुष्क तर्क नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है। इसको क्या होगा? इसको मतलब कोई ऐसा करता है, ननु करके शंका करता है, अगर कोई ऐसा करता है तो शुष्क तर्क है, वो परिवर्तित व्यतिक्रम होता ही है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते नहीं सकते। व्यभिचार भले ही होता है, भ्रम ज्ञान भले ही होता है,
लेकिन प्रत्यक्ष भ्रम होता है, हाँ, नहीं होता, होता सब बात है। नहीं होता है, होता ही तो है, हाँ प्रत्यक्ष होता ही होता है, है। लेकिन क्या है वो, भ्रम है। इससे क्या हो गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रमाण है, हाँ। लेकिन वो भ्रम ज्ञान जो है प्रमाण नहीं। नहीं है। प्रत्यक्ष का वास्तविक स्वरूप को जानना है। और ये आगे ग्रंथ जो हम चलाएंगे वेदांत संबंध में, उसमें प्रत्यक्ष का अनुमान का विस्तार रूप में विचार है, उसमें विचार करेंगे। और ठीक है, इसका टीका देख लेते हैं। देखिए टीका, त्रीण्येव प्रमाणानि इति वक्तुम आह, तीन ही प्रमाण है ऐसा वक्तुम मतलब कहने जा रहे। प्रत्यक्ष इति प्रमाणानां त्रित्वमत्र प्रमेयम, प्रमाण का जो है तीन है यहाँ पर प्रमेय, तीन ही प्रमेय मानते हैं हमारे यहाँ। बोले एव, ठीक है ना, शब्दानामेव प्रमाणत्वम है ना, तो एव क्यों कहा है, बोले एवकारात् एतत् अन्येषां उपमानादिनामेषु, उपमानादि जो नाम है उसमें त्रिषु अंतर्भावा, तीन में ही अंतर्भाव है। जैसे उपमान को भी हमने अनुमान के ही अंदर क्या किया, अंतर्भाव किया, ऐतिह्य को भी हमने प्रत्यक्ष में अनुमान अंतर्भाव किया। ऐसे ही प्रत्येक जो और प्रमाण मिलेंगे सब क्या होंगे, इन तीनों प्रमाण में ही अंतर्भूत हो जाएंगे। अधिक्यम इति वेदांत समन्त के प्रमाण निरूपणे द्रष्टव्यम, ग्रंथकार भी कह रहे हैं इसके बाद वेदांत समन्त पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो ग्रंथकार के अनुसार हम इसके बाद में वेदांत समन्त की पाठ चलाएंगे। ग्रंथकार कह रहे हमें क्या है, ठीक है, कह रहे हैं वेदांत समन्त के प्रमाण निरूपणे द्रष्टव्यम, और इसके बाद जो विचार है कौन प्रमाण, कितना प्रमाण है, कैसे कैसे किस किस में अंतर्भूत हुआ है, उस तो वेदांत समन्त में विचार आएगा, वहां विचार कर लेंगे, ठीक है ना। श्रुते है प्राधान्यम अभिप्रेत्य पूर्वम ताम आह श्रुति, ठीक है ना। वो आगे जाके कहा ना, क्या कहा, प्रमाण त्रिविधम प्राख्यात तत्र मुख्य श्रुति भवेत्, श्रुति प्रमाण जो शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, वो सबसे मुख्य है, क्योंकि वेदांत शास्त्र भगवान को प्रमाणित करने के लिए श्रुति ही क्या है, मुख्य प्रमाण है। श्रुति के द्वारा ही भगवान को प्रमाण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा प्रमाण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के सदृश तो कोई कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि जैसे गो सदृश गवय पिंड कह दिया, ऐसे भगवान सदृश और कुछ है ही नहीं, तो उसका सदृश उपमान प्रमाण भी नहीं दे सकते हैं। अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा है, तो अनुमान से तो भगवत सिद्धि करते हैं, अनुमान से अनुमान से होता है, नहीं वो किया है शब्द से कर सकते हैं, शब्द ही, लेकिन शास्त्र द्वारा ही हम भगवान का स्वरूप आदि प्रमाण, भक्ति का भी जो है अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता। गुरु परंपरा हिसाब से बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं ऐसे करके साधन करो तो तुम्हारा होगा, अनुमान किए तो शब्द प्रमाणित तो हुआ, अनुमान कहाँ, शास्त्र को तो अध्ययन करके कहा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, आचार्य ने ऐसा लिखा है, इसको मान के करो तुम सिद्धि होगी, तुम्हारा भगवत प्राप्त होगा, तो शब्द प्रमाणित होगा। भागवत में अनुमान प्रमाण नहीं, है ना। चलिए, इसलिए सप्त प्रमाण श्रुति प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण ही मुख्य है, ठीक है। अब कह रहे हैं ननु ऐतिह्यम अधिकम पठितम, बोले ऐतिह्य प्रमाण जो अधिक है कि नहीं, तो बोले तब कह रहे हैं अधिक पठितम त्रय प्रमाणम कथमिति चेत, कोई शंका किया, जब ऐतिह्य प्रमाण अधिक है, श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्य अनुमान चतुष्टयम चार ऐतिह्य प्रमाण है, तो आपने तीन ही प्रमाण कैसे कहा, ठीक है ना। तत्राह, तब कह रहे हैं प्रत्यक्ष अंतर, तब कह रहे हैं क्या है, प्रत्यक्ष अंतर भवेत यस्माद् ऐतिह्य तेन देशिक, हमारे गुरु परंपरा में हमने सुना है ऐतिह्य प्रमाण जो है क्या है, प्रत्यक्ष की अंतर्भूति ही है। बोले कैसे, बोले अनिर्दिष्ट व्यक्तिगतागत पारंपर्य प्रसिद्धम ऐतिह्यम, ठीक है ना, इस याद रख लीजिएगा। ऐतिह्य प्रमाण किसको कहते हैं, बोले अनिर्दिष्ट व्यक्तिगतागत पारंपर्य प्रसिद्धम ऐतिह्यम, ठीक है ना, याद रहेगा। अनिर्दिष्ट जो निर्दिष्ट नहीं है, ऐसे वक्तृकतागत, ऐसे वक्तृकता मतलब कथन,
उससे जो क्या है, किससे, परंपरा से सुनते आ रहे हम। परस्पर पारस्परिक, पारंपरिक, परम पारंपरिक भाई, परस्पर परंपरिक, परंपरा से। उनके पिताजी ने, हमारे दादा ने कहा था, उनकी दादा ने कहा था, है ना, क्या कहते हैं, हमारे घर में क्या है, सोना का वो है, घड़ा है, ठीक है। उस हमारे पिता ने भी ढूंढा, मिला नहीं। उनके पिता भी ढूंढा था, मिला नहीं था। उनके पिताजी को भी नहीं मिला था। सब लोग स्वप्न में देखा है कि हमारे घर में घड़ा है सोने का, किसी को नहीं मिला, क्योंकि वही सोचते हैं, वही सोचते सोचते सोते हैं और लगता है हमारे एक कमरे में घड़ा है, ठीक है ना। क्या है ये, परंपरा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी को मिला ही नहीं, ना कोई देखा है। क्या है ये, वही तो है, इतिहास ही तो रह गया, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष कहाँ है। प्रत्यक्ष किसके मिला देगा? ये प्रत्यक्ष में अंतर्भूत हो जाएगा। इतिहास। हाँ, कैसे? क्यों, स्वप्न देख तो रहा है। सपना से देखने से क्या, सपने गाय भी चढ़ते हैं, उठते हैं, तो इसमें थोड़ी ना सच होता है। गाय तो सच है। गाय सच होने से क्या है, गाय उठता थोड़ी ना है, सपने में कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देता है, लेकिन कुछ न कुछ तो प्रत्यक्ष है उस चीज में। घड़ा भी प्रत्यक्ष है, सोना भी प्रत्यक्ष है, भले मट्टी भी प्रत्यक्ष है, भले वहां नहीं है। तो स्वप्न पदार्थ क्या होता है, कहीं का कहीं जोड़ करके देखना ही स्वप्न है, बना देता है वो, चिंतन जो है बना देता है। लेकिन वो तीनों चीज तो सत्य है। कभी ऐसा देखे है संसार में जो चीज नहीं है उसको सपने में देखा हो? वही तो बोल रहा हूँ, गाय उड़ रहा है थोड़ी, गाय तो देखा है, उड़ते हुए पक्षी को देखा है ना, मिला दे तो रहे हैं। दोनों को मिला देता है। तो पक्षी भी सत्य है और गाय भी सत्य है, तो दोनों को मिला देता है, वो स्वप्न का स्वभाव है। गिरना, जो पहाड़ से गिरते हो, पहाड़ भी सत्य है, कहीं ना कहीं हम गिरते हैं, वो भी सत्य है, लेकिन वो दोनों को मिला देते हैं। स्वप्न का ऐसे होता है, जैसे हम अपने स्वप्न की बात कर रहे हैं, हम स्वप्न देखते हैं, हम वृंदावन में हमारे माता पिता को स्वप्न देखे, मान लीजिए, जो कि हमारे माता पिता यहाँ है ही नहीं। हमारे किसी गांव की किसी व्यक्ति को हम स्वप्न में देखे, हमारा मंदिर में खा पी रहा रह रहा, जबकि वो कभी आया ही नहीं यहाँ। लेकिन मंदिर सत्य है, वो व्यक्ति भी सत्य है, कहीं ना कहीं तो खा ही रहा है, तो हम भी तो खा रहे हैं। वो तीनों को हम क्या करते हैं, घुल मिला देते हैं स्वप्न। लेकिन तीनों चीज प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो स्वप्न नहीं देख सकता। कभी आप अमेरिका का बिल्डिंग को देखा है स्वप्न में? क्यों? प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए हम देखते हैं भी ना। तो कोई इंडिया का बिल्डिंग बड़ा हो ना, तो सोच लेते कि ऐसे इस अमेरिका का बिल्डिंग है ये, नहीं तो टीवी में देख लेते हैं ना, उसको सोचते हैं अमेरिका का बिल्डिंग। लेकिन कुछ तो निमित्त हुआ ना, प्रत्यक्ष तो हुआ ही, इसलिए क्या है वो प्रत्यक्ष में अंतर्भूत कह रहे। देखिए आगे, देखिए क्या कह रहे हैं, ये था यह बटे यक्ष निवसति, इस बट में क्या है, यक्ष निवास करता है। क्या है, श्रुत परंपरा है, परंपरा से सुनते आ रहे हैं। देखिए क्या रहे, तच्च क्या है, आदि में न पुंसा दृष्टत्व, आदि पुरुष जो है वो तो देखा है, भले आज नहीं है, उसकी मुक्ति हो गई है अथवा वो चला गया है छोड़ के, आदि पुरुष जो है जिसने कहा उसने देखा है, दृष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बस ऐतिह्य तो उसी को कहा जाता है जो परंपरा से सुनते हैं। लगा रहे हैं, मतलब तो वही इतिहास है, तो कोई ना कोई तो देखा है। जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि मनुष्यों की पूंछ था, धीरे धीरे छोटा होते हुए मनुष्य हो गया, अब नहीं है। ये अनुमान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष किसी ने नहीं किया। ये कभी नहीं होता। ये तो विज्ञान अनुमान किए है ना गुरुजी, प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, प्रत्यक्ष तो इन लोग नहीं किया, कोई भी नहीं किया, नहीं कोई भी नहीं किया। तो ठीक है, किसी ने न किसी ने इस बात को फैलाया। कैसे फैलाया? उसने बंदर को देखा, क्या बंदर को नहीं देखा? छवि और चित्र
देखा था ऐसा करके चलिए आका है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जीवन चक्र मनुष्य। हाँ, तो कुछ ना कुछ देखा उसने, गोरिल्ला का प्रत्यक्ष होता है तो ना। किया। वन मनुष्य देखा, वन मनुष्य का पूछ होता है, तो सोचा कि वन ऐसे ही हम थे और धीरे धीरे उन्नत होते हुए हुआ है। कुछ तो देख के क्या अनुमान तो किया, वो बोल रहे हैं, तो विगत जब ने देखा और प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं। आदि पुरुष ने देखा, आज तक हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि साइंस में क्या है, साइंस में ऐसा वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं। वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं, इतिहास इसलिए इसको ऐतिह्य कहा है। विज्ञान भी मानते नहीं, विज्ञान नहीं मानते। हाँ, तो इतिहास को लेकर ही मानता है, तो ठीक है ना। तो क्या हो गया है, आदि पुरुष का जो है दृष्ट होने के कारण क्या है, प्रत्यक्ष अंतर्गत इति त्रयमेव प्रमाणम। देशिक मध्य मुनि, देशिक कौन हुए हमारे यहाँ, आदि आचार्य गुरु, मध्य मुनि मध्वाचार्य गुरु है, ठीक है ना। मध्य मुनि जो गुरु है, उन्होंने क्या कहा, अनुश्चैव माह, क्या है, मनुश्चैव माह, ठीक है ना। तो क्या कौन कह, और कौन कहा है, मनु, मनु कौन है, मनु शतरूपा। हाँ, उन्होंने भी कहा है, प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रम च विविधागम त्रयम सुविदितम कायम कार्यम धर्म शुद्धि अभिप्सता, ठीक है ना। ये भागवत का श्लोक है, भागवत का कहाँ का है, मनुस्मृति का। हाँ, मनुमुनि ने मनुस्मृति लिखा है, तो मनुस्मृति में कहा है, क्या कहा है, प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागम। प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र मतलब शब्द प्रमाण, विविधागम ऐसे विविध प्रकार के है, फिर भी त्रयम सुविदितम कार्यम, ये तीन जो है सुविदित कार्य है, धर्म शुद्धि अभिप्सता, धर्म को शुद्धि करने के लिए, धर्म को सिद्धि करने के लिए, धर्म को प्रचार करने के लिए तीन ही प्रमाण मानते हैं। तत्र त्रिषु प्रमाणेषु मध्ये श्रुतिस्तु औपरोसेय वाक्य। श्रुति कैसा है, औपरोसेय वाक्य, पुरुष वाक्य नहीं है। पौरुषेय किसको कहते हैं, पौरुषेय, पौरुष मतलब उससे जो आ रहे हैं। इसको बंद करिए। तत्र त्रिषु प्रमाणेषु मध्ये श्रुतिस्तु अपौरुषेय वाक्य संगतिर मुख्या भवेत्। श्रुति प्रमाण जो है पुरुष वाक्य नहीं है, मतलब अपौरुषेय है, पुरुष के द्वारा नहीं, मतलब भगवान के द्वारा है। भगवान के द्वारा श्रुति मतलब वेद जो है प्रतिपाद्य होने के कारण क्या है, वो अपौरुषेय है, पुरुष से नहीं है, तो भगवान की तरह होने से अपौरुषेय है, इसलिए क्या है, वो वाक्य प्रामाण्य है। श्रुति वाक्य जो है प्रमाण्य है, इसलिए वो क्या है, मुख्य है। बाकी प्रत्यक्ष और अनुमान जो है तदपेक्षा गौण है, ठीक है ना। यदि परमार्थ प्रमाणत्वात्, आगे टीका चला लें, जहाँ तक पाठ चला वहाँ टीका चला लेते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं है इसमें, फटाफट कर लेते हैं। मुख्यत्वम दर्शयितुम आह प्रत्यक्षमिति, मुख्यत्व को दर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष को कह रहे हैं। यत् साचिव्येन यस्य सहायेन शुद्धिमत प्रमाणजनकम, जिसके साथ में, जिसका सहाय से शुद्धि प्रमाणजनक करते हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष है। तो कब क्या, तो क्या हो जाता है, यथा दृष्टचर मायामुंडस्य पुंस भ्रांत्या सत्ति अपि अभ्यस्ते तदेव इदम इति अप्रकाश्य वाण्याम प्रत्यक्षम परिशुद्धि। ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष क्या होता है, भ्रमजनक हो जाता है, तो इसलिए वो क्या है, उसको परिशुद्धि करना पड़ता है, इसलिए वो क्या है, वो मुख्य नहीं। लेकिन तात्पर्य कि वो मुख्य नहीं है, प्रत्यक्ष परिशुद्धि, प्रत्यक्ष को परिशुद्धि करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्ष क्या है, मुख्य प्रमाण नहीं है। यथाच भो शीतार्ता पथिकाः मां अस्मिन् बह्निं संभावयत दृष्टं मया वृष्ट्या अत्र अधुना न सनिर्वाण। देखिए क्या कहा, बोले कोई कह रहा है, भो
शीतार्ता, जो शीत से दुखी है, अर्थ मतलब दुखी, शीतार्ता पथिकाः, पथिक माँ अस्मिन् बन्ही संभायत, यहाँ बनने का कोई संभावना नहीं है। मया दृष्टम, मया देखा मैंने, वृष्टिम वृष्टिया, वृष्टि के द्वारा, अत्र अधुना स्वनिर्वाण, यहाँ पर क्या है, अग्नि, जो अग्नि का क्या हो गया, निर्वापन हो गया, मतलब बुझ गया है। इसलिए किंतु अस्मिन् धूमोद्गारिणी शैले सो अस्ति, अस्मिन् धूम उद्गारिणी, यहाँ जो पत्थर है धूम उद्गारिण हो रहा है, धुआं निकल रहा है, शैल सो अस्ति, सो बन्नी अस्ति इति अनुमानम च परिशुद्धि, यहाँ पे अनुमान का भी परिशोधन करना पड़ता है, इसलिए वो भी क्या है, मुख्य प्रमाण नहीं है। स्वतंत्र ते सभ्य विचारे भवत इत्याह माया, इसलिए क्या है, वो व्यभिचार के साथ है, इसलिए मुख्य नहीं है, माया है, माया के द्वारा है। यथा मायावी किंचन मुंडम मायया दर्शयित्वा आह, इसलिए मायावी क्या करते हैं, माया के द्वारा मुंड दिखा देते हैं, वो प्रत्यक्ष कराते हैं, लेकिन वो क्या है, भ्रम ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, प्रमाण ज्ञान नहीं है। इसलिए चैत्रस्य मुंडम इदम इति, अगर कोई कहे चैत्रस्य मुंड, ये चैत्र का मुंड है, मायावी जो है चैत्र का मुंड दिखा देता है, चैत्र व्यक्ति विशेष, चैत्र, चैत्र बोलते व्यक्ति विशेष, चैत्र मैत्र किसी का नाम, हाँ, किसी व्यक्ति विशेष का है, देवदत्त ये आदि, ऐसे चैत्र का मुंड है, ये दिखा देता है, लेकिन चैत्र बगल में खड़ा रहता है ना। मायावी जो आते हैं ना, क्या करते हैं, दिखाते हैं, जादूगर दिखा देते हैं ना, काट के दिखा देते हैं, लेकिन जैसा होता है, व्यक्ति जैसा होता है, और मुंड दिखा देते हैं, खून भी लगा हुआ रहता है, तो क्या है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन भ्रम है, प्रमा नहीं है। इसलिए न च तत्तस्य, इसलिए वो कैसा है, प्रमाणिक, मुख्य प्रमाण नहीं है। इति प्रत्यक्षस्य व्यभिचार, ऐसा प्रत्यक्ष का अनुमान का व्यभिचार दिखा जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष का भी मुख्य प्रमाण नहीं है। वृष्ट्या तक्षण निर्वापित बन्धौ चीरम अधिक उदित्व रधूमे शैले बन्धिमान धूमत्वा इति अनुमानस्य व्यभिचार, ये भी अनुमान का व्यभिचार ही है। नेत्र ज्वालाकरत्वादि धूम लक्षणम क्या है, चात्रास्ति एव च अत्र अस्ति एव, धुआं से क्या होता है, ज्वलन होता है, नेत्र ज्वलन होता है धुआं से, तो हमको लगता है ये अग्नि है ना, लेकिन वहाँ अग्नि नहीं है। इति स्फुट, बोले तर्हि अनुमान परित्यज्यमिति, तब तो अनुमान को त्याग कर ले, बोले नहीं, इति चेत तत्राह अनुकूल, बोले नहीं, अनुकूल पर अनुमान को ग्राह्य है, और शुष्क तर्क हो तो परिवर्जनीय है। श्रुत्यर्थ पोषक अनुकूल, श्रुति का अर्थ का अगर पोषक हो अनुमान, तो वो क्या है, अनुकूल है। तद विरोधी तो प्रतिकूल, अगर श्रुति अर्थ को विरोध करता हो वो तो प्रतिकूल है। तर्कस्य व्याप्तिग्रहे शंका निवर्तकत्वेन अनुमान अंगकत्वात्, अनुमान अंगकत्वात् तद स्वीकारेण तद अंगीन अनुमानस्य अपि अस्वीकार बुद्धिया, ठीक है ना। तर्क के लिए व्याप्ति ग्रह की आवश्यकता है, अगर शुष्क तर्क में व्याप्ति ग्रह ना हो तो क्या हो जाएगा, वो परिवर्जनीय। तो ये है, अगर तर्क प्रत्यक्षगत तर्क हो चाहे अनुमानगत तर्क हो, अगर श्रुतिवाद के वाक्य को परिपुष्ट करता हो तो ग्राह्य है, और श्रुति वाक्य को विरोध करता हो वो वर्जनीय है, ठीक है। आगे थोड़ा सा ही रह गया, वो कल करते हैं, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।